हरे कृष्णा, वेलकम एवरीबॉडी। सो आज का श्लोक है पुंसां स कामाय विविक्त मार्गे रम्यार्चतां कामदुगांग्री पद्म पदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूरभिन्ना मयूखभिन्नांगुलीचारु पत्रम। चैप्टर 8 श्लोक 26। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर उनके चरण कमल समस्त भौतिक कर्म से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सहस नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की मुखड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। हरि बोल। तो जैसे ये चैप्टर का नाम है मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम विष्णु, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो मैं ये विदुरा जी आगे जैसे हमने चैप्टर में देखा बहुत सारे इंक्वायरीज कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में ये उनके प्रश्न के उत्तर में ये मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आगे के श्लोकास में जैसे हमने पढ़ा 22 में कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से एक फूल प्रकट, कमल का फूल प्रकट हुआ और उसके ऊपर उनकी उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी फूल के ऊपर प्रकट होने के बाद सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है है ना। तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। सेम इंक्वायरी एक्चुअली हमें भी करनी चाहिए कि हम ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, मनुष्य योनि, तो हमें क्या करना है ये योनि में, कैसे जीना है, हम कौन है। ये बेसिक तो पता होना चाहिए ना। मनुष्य बने तो हमें क्या करना है ये योनि में जो कोई इंक्वायरी नहीं करता। कल के हमने भक्ति विक्षा में भी पढ़ा ना शंकराचार्य का, किसी के पास समय ही नहीं है, सब व्यस्त है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में। तो ब्रह्मा जी इंक्वायरी कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, क्या करना है मेरे को, राइट। तो वो अपना रिसर्च करने, वो कमल की जो डंडी है उसके अंदर वो जाके अपना ओरिजिन फाइंड आउट करना देख रहे हैं कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ। कहीं तो उसका स्रोत होगा। तो वो ढूंढने जा रहे हैं अपना स्रोत को, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो वापस कमल के ऊपर वापस आ गए और उन्होंने फिर 100 साल तक तपस्या की। और 100 साल मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन ही कितना बड़ा है, हमने पढ़ा ना वो 22 में। तो वो उतना हमने ब्रह्मा जी के 100 साल उन्होंने मेडिटेशन करने के बाद वो भगवान को समझ पाए और भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हुआ। उन्होंने पहले तो देखा कि ये शेष शैया पे विष्णु लेटे हुए हैं और बहुत सारे इफ्यूजन वो उनके शेष के इसमें मोती जो है उसमें से निकल रहा है। तो उन्होंने वो जो भगवान का दर्शन किया कृष्ण का, इसमें परपट में दिया है ना आज के लास्ट पैराग्राफ में है ना। ब्रह्मा जी ने गोप बाल वेशधारी श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप के को समझ पाए। तो ब्रह्मा जी ने वो ग्वाल बाल वाला रूप भगवान का देखा और वो उन्होंने अपनी स्तुति ब्रह्म संहिता में डिस्क्राइब किया कि भगवान कितने सुंदर है। और वही मैत्रेय मुनि ये 24वें श्लोका से 33 श्लोका तक ये भगवान की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान का पीतांबर ड्रेस था, उनका मुकुट कैसा था, उनके चरण कैसे हैं। तो ये पूरा उनका वर्णन स्वरूप का मैत्रेय मुनि बता रहे हैं 24 से 33 तक, जो विदुर जी पूछ रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने साक्षात दर्शन किया है। तो जो लोग निराकार मानने वाले हैं उनको यहाँ खंडन किया जाता है कि
जो प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी थे, उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। हाँ, तो सच्चिदानंद विग्रह, अपनी स्तुति में वो बोल रहे हैं कि विग्रह है, उनका स्वरूप है। हाँ, वो कितने सुंदर दिखते हैं, पीताम्बरधारी है, घुंघराले बाल है, श्याम वर्ण है। हाँ, सारा वर्णन उनके स्वरूप का वो कर रहे हैं। तो वो महाजन में से एक है, तो वो जो बता रहे हैं हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो भगवान का स्वरूप है। तो आज के इसमें ट्रांसलेशन में क्या बताया कि भगवान ने अपने चरण को उठा कर दिखलाया, उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत है। देखो, तो भगवान ने अपना चरण कमल उठा के दिखाया। जैसा आज वामन द्वादशी है ना वामन द्वादशी में भी आपने एक फोटो देखा होगा, वामन देव अपना चरण उठा रहे हैं बलि महाराज के सर पे रखने के लिए। और भगवान के फ्रूट प्रिंट में कितने सारे चिन्ह है, शंख चक्र बाण, ऐसा देखा होगा ना पिक्चर आप लोग ने। भगवान के चरण चिन्ह पे सो मेनी मार्किंग्स आ रहे। तो आज वामन द्वादशी है, तो इस बहाने हम वामन जी को भी ग्लोरीफाई कर सकते हैं। कि वामन जी, वामन भगवान बलि महाराज के द्वार पर आए थे याचना करने के लिए। 3 पग भूमि उन्हें चाहिए। तो बलि महाराज जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनका लास्ट ये यज्ञ था। तो उनके द्वार पर ब्राह्मण याचक आया, ऐसा जब भी पता चला तो वो यज्ञ छोड़कर उनकी याचना पूरी करने के लिए वो द्वार पर आए। और उन्होंने ब्राह्मण को पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप मेरे से जो चाहो मांग सकते हो। तो जो वामन देव ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, उन्होंने ऐसे बौने छोटे से वो बालक के जैसे रूप में आया था, तो उन्होंने बोला 3 पैर भूमि मुझे चाहिए आपसे। तो बलि महाराज बोलते हैं, आप मांग रहे तो 3 पैर भूमि, मेरी हैसियत के हिसाब से तो मांगो, आपको जो चाहे मैं दे सकता हूँ। तो वामन भगवान ने वही बताया कि ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए, उनको जितनी आवश्यकता है उतना ही उसको मांगना चाहिए। तो मेरे लिए बस यज्ञ करने के लिए 3 पैर भूमि काफी है, आप बस उतना ही दो मुझे, तो आप संकल्प कीजिए। तो बलि महाराज बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा ना। तो शुक्राचार्य भाग के आए, जैसे पता चला कि ये संकल्प लेने जा रहे हैं, उनको रोक दिया बलि महाराज को। कि मत लो संकल्प, ये छलिया है, विष्णु है, आपका सब कुछ ले लेगा। तो बलि महाराज बोले अरे तो अच्छा है, विष्णु भगवान मेरे द्वार पे आए, उनके लिए तो यज्ञ कर रहे हैं। और मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण को अनसेटिस्फाइड करूंगा तो मेरा यज्ञ भी सक्सेसफुल नहीं होगा, और मेरा अंतिम ये यज्ञ है। 99 हो गए, ये 100 है, तो मुझे किसी को असंतुष्ट रखूंगा तो वो मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो कोई भी हिसाब से मुझे तो इनको संतुष्ट करना है, तो जो इनकी इच्छा है मुझे उनको प्रदान करना होगा, और मैं संकल्प लेने जा रहा हूँ। तो जैसे वो आचमन करने गए तो वो शुक्राचार्य वो कमंडलू में घुस गए ताकि वो होल ब्लॉक हो जाए और वो संकल्प के लिए पानी हाथ में ना आए। तो उन्होंने ऐसी ये प्लानिंग की कि मैं अंदर चले जाता हूँ और वो ब्लॉक कर देता हूँ होल, तो वो संकल्प नहीं ले पाएंगे। लेकिन भगवान को सब पता, तो वो होल से एक ऐसा पोक किया तो उसकी आंख फूट गई और वो निकल गए। तो फिर बलि महाराज फिर पानी लेके संकल्प किया कि मैं संकल्प लेता हूँ कि आपको मैं 3 पैर भूमि प्रदान करता हूँ। और जैसे बलि महाराज ये संकल्प ले रहे हैं, वामन देव ने अपना विस्तार किया, एकदम ह्यूज बन गए। और उन्होंने एक पैर उठाया, वही हम दर्शन कर सकते, भगवान का एक चरण जो उन्होंने आकाश को स्पर्श किया और फिर नीचे पाताल को स्पर्श किया। तो 14 भुवन ऊपर के, 14 नीचे के, सब कुछ नाप लिया।
आकाश पाताल सब आ गया। अभी बलि महाराज को पूछ रहे मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? आपने 3 पैर भूमि देने का वचन दिया और मैंने तो 2 में ही सब कुछ ले लिया। तो बलि महाराज समझ गए कि ये मेरा ईगो था, मैंने बोला था कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आप मांगिए। तो ये मेरा अहम यहाँ टूटा कि मैं नहीं दे सकता हूँ सब कुछ, है ना। भगवान के सामने हम क्या तुच्छ है, सब भगवान का ही है, भगवान का ही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तो भगवान की चीजों को भगवान की सेवा में ही लगाना है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है देने के लिए, जो भी है हम भगवान की वस्तु यूज कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए यूज होना है। तभी बलि महाराज ने बोला मैं हूं ना, दान देने वाले से दान देने वाला बड़ा है, और मैं क्षेत्र, हम भगवत गीता में पढ़ते ना, ये शरीर ही हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान। तो आप मेरे सर पर आपका पैर चरण रखिए। तभी वामन देव ने बलि महाराज के सर पे अपने चरण रखे और उनको पाताल में धकेल दिया। हाँ, तो उनको पाताल का राजा बना दिया। हाँ, और वो स्वयं उनके द्वारपाल बन गए, क्योंकि उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान को। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बलि ने सब कुछ अपना सर्वस्व दे दिया। ये बलि महाराज से हमें सीखना है कि जो भी हमारे पास है हमें हर सब चीज भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि कुछ लेके तो जाने वाले नहीं है। तो बेटर ना भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो अगला जन्म हमारा सुधरेगा, हमें बेटर योनि मिलेगी। हाँ, और उनके पुण्य कर्म से हम कुछ भक्ति में जुड़ेंगे। बहुत कुछ सीखना है ये वामन की लीला से, बलि महाराज से। तो आया है पॉइंट, तो मैं बता भी दूं कि ये भद्र पूर्णिमा आई है अभी। और भागवतम में श्लोक है 12 चैप्टर का, 12 कैंटो का 13 चैप्टर का 13 श्लोक का, कि जो भद्र पूर्णिमा वाले दिन श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रख के किसी को गिफ्ट देता है तो उसको अपना दिव्य धाम वो प्रदान करता है। तो इसका हमें फायदा उठाना है। और भद्र पूर्णिमा वाले दिन अगर हो सकता है, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको अपने लिए परचेस करना है, और जिनके पास है भागवतम वो दूसरे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए शॉर्टकट है भगवत धाम जाने के लिए। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, कितना 4-6 हजार का कुछ सेट है लैंग्वेज वाइज, तो उतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो हम कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो ये किसी को गिफ्ट देने से हमारा उद्धार हो जाएगा, और जिसको देंगे उसका भी उद्धार हो जाएगा, वो पड़ेगा तो, है ना। तो अगर कोई नहीं है तो ऐसे आप स्पॉन्सर कर सकते हो, तो मंदिर में वो लोग फिर किसी को देंगे जिनको जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें भागवतम स्पॉन्सर करना चाहिए या गिफ्ट देना चाहिए। तो ये लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। आज लोगों को पता नहीं है अपने बारे में, तो ये शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे ना, भगवत गीता भागवतम, है ना। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रचार करें। ये हमारे तरफ से कमी है कि हमने इतना प्रचार नहीं किया है, इसलिए लोग इतना सफर भी कर रहे हैं और अज्ञानी है। तो एज ए इस्कॉन डिवोटी प्रभुपाद ने हमें इतनी उनकी कृपा है कि इतना उन्होंने मेहनत करके हमारे लिए सब ट्रांसलेट रात को जाग जाग के किया है। तो हमारे पास वो पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो उनके पुस्तकों को रिस्पेक्ट देते हुए हमें पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ने के लिए उत्साहित भी करना है। सॉरी, ये आउट ऑफ ट्रैक में चले गए, लेकिन बता दिया एक पॉइंट। सॉरी, मैं कहाँ थी? यस, तो वामन देव का, हाँ, तो सर्वस्व भगवान को दे दिया ना। तो यही है, भगवान के चरण उनके सर पर स्पर्श होने से उनका उद्धार हो गया। और वैसा ही भगवान वो कालिया दमन लीला में भी हम देख सकते हैं।
क्या नाम नाग का, कालिया। हाँ, यमुना में, हाँ, उसको यमुना छोड़ के जब जाने के लिए बोला गया, हाँ, कि सबको यहाँ आपके विष से सबको तकलीफ हो रही है, तो आप प्लीज ये यमुना छोड़ के चले जाओ। हाँ, यमुना ही छोड़ने बोला ना। तभी कालिया ने बोला कि मैं गरुड़ से डरता हूँ, हाँ, वो मेरे को देखेगा तो मुझे खा जाएगा। तो भगवान ने बोला अभी मैंने आपके फन के ऊपर नृत्य किया है, तो मेरे चरण चिन्ह आपके फन पर है, अभी गरुड़ आपको नहीं ये तकलीफ देगा, तो आप प्लीज जाइए। हाँ, आपके फन पे मेरे चरण के चिन्ह है, तो कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता है। तो अभी फिर कालिया अपने परिवार के साथ यमुना जी छोड़ के, हाँ, कहीं और चले गए। कहाँ चले गए? आई थिंक वो कौन सी कंट्री है वो? फीजी आइलैंड्स। यस, आई वाज रिमेम्बरिंग, थैंक यू। फीजी आइलैंड चले गए अपने परिवार के साथ। तो यमुना जी फिर शुद्ध हो गए, सब लोग आनंद में आ गए। तो भगवान के चरण के चिन्हों का ये है। इवन भगवान के चरण चिन्ह ये वंदनम में भी आते हैं। अक्रूर जी, जब भी उनको भेजा गया था कृष्ण को लाने के लिए, तभी बिफोर एंटरिंग टू वृंदावन, जैसे बॉर्डर आई कि वो रथ से उतर कर पहले प्रणाम किया कि वृंदावन में भगवान के चरण चिन्ह पड़े हैं, तो ये ब्रजरज बहुत ही दिव्य है। तो उन्होंने रथ से उतर के पहले प्रणाम किया, क्योंकि भगवान के चरण वहां गिरे हैं। तो ये वंदनम में हम ये भी उद्धव जी का उदाहरण दे सकते। और भगवान के चरण का तो क्या क्या बहुत सारा है। ये केवट, केवट जी ने भी भगवान के चरण उनके बोट के अंदर पड़ने से पहले बोला नहीं, आपके चरण स्पर्श होने से पत्थर भी स्त्री बन गई। हाँ, तो आप मेरे नाव में बैठोगे तो कहीं मेरी नाव ना स्त्री बन जाए, मैं एक को नहीं पा सकता हूँ, ये भी अगर स्त्री बन गए तो मेरी तो रोजी रोटी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपके चरण को धो लूं। हैं, तो ये केवट बड़ा स्मार्ट देखो निकला कि वो अपना भी उद्धार करता है और सारे परिवार का भी उसने उद्धार किया, क्योंकि सब लोग ने भगवान के चरण धोए थे। उन्होंने एक के बाद अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको ये चरण धोने के लिए प्रेरित किया। और लक्ष्मण जी तो लाल पीले हो रहे हैं कि ये सब लोग भगवान के चरण धोने बैठे हैं और हमें लेट हो रहा है जैसा। लेकिन भगवान के चरण का इतना ये है कि स्पर्श मात्र से उद्धार हो जाता है। तो इवन चैतन्य चेतात्म्य में भी लीला में आता है ना, गुंडीचा मार्जन में, जब भी वो लोग गुंडीचा मार्जन कर रहे तो पानी डाल डाल के धो रहे हैं मंदिर को, गुंडीचा मंदिर को। और भक्त लोग जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी धुलाई कर रहे हैं मंदिर का। तो भगवान जब भी वो अल्टार वो से सब करते थे, तो भगवान के जब ये अल्टार पानी से डाल डाल कर सफाई हो रही थी, तो भगवान के चरण से वो पानी गिर रहा था, तो भक्त लोग वो मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, तो भगवान के चरण से निकला हुआ पानी वो अपने मुंह में ले रहे हैं। फोटो देखा होगा आप लोग ने शायद चैतन्य चेतावनी में, है ना, भगवान से निकले चरण, चरण से निकले पानी को वो अपने मुंह में लेकर अपना उद्धार करना चाहते। इसलिए चरणामृत भी मंदिर में हम देते ना, भक्ति भिक्षा में भी हमने पढ़ा ना, भगवान का चरणामृत लेने से हमारे कितने जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो ये चरणामृत बहुत इम्पोर्टेंट है, मंदिर में मिलता है ना श्रृंगार आरती के बाद, ये चरणामृत लेना है। और ये वामन देव के चरण से गंगा जी निकली है, गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं। ये गंगा जी भगवान के चरण से निकली है।
तो यही जो इसमें बताया कि भगवान ने अपने चरण कमलों को उठा दिखाए, उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत है। भगवान के चरण कमल में अगर हम आ गए तो सारी इच्छा वो पूरी कर सकते हैं। हमने भक्ति भिक्षा में भी पढ़ा ना, भगवान का जब भी हम दर्शन लेते हैं, हाँ, तो चरण से शुरू करना है। भगवान के दर्शन पहले चरण हमें दर्शन लेने हैं, फिर धीरे धीरे उनका कर्ति प्रदेश, छाती और वक्षस्थल और लोटस फेस। तो चरण ये तात्पर्य में भी दिया है, क्योंकि चरण उनके जो नाखून है उसके ऊपर, उसमें से चंद्रमा का तेज निकलता है। वो इतना शीतल प्रदान करने वाला है कि सिर्फ वही दर्शन मात्र से आपका मन शांत, विल बिकम टेंशन फ्री। उनके चरण के सिर्फ दर्शन मात्र से आप क्या बोलते हैं, शांति अनुभव करोगे। यहाँ तात्पर्य में दिया है ना एंड में, उनकी क्या है, गोपालपनिषद के अनुसार भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंक्तियों में से एक का दर्शन कराया। कहा गया है कि ब्रह्मणोत्सव व्रत में ध्यात सुतः प्राधनंती सो गोपावेश में पुरस्तान अविर्भुवा। लाखों वर्षों तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी गोपाल वेशधारी श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह उन्होंने अपने, नहीं वो पंखुड़ियों का किधर गया, उंगलियों का, उनकी अभिन्न होती है। ट्रांसलेशन में है माता जी शायद, स्प्लेंडर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रेस। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सहस नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखुड़ियों जैसे प्रतीत हो रही थी। लोटस फीट बोलते हैं ना हम, तो उनकी उंगलियां ऐसे नाजुक, इतनी कमल की पंखुड़ियों जैसी। तो भगवान का हर एक अवयव को हम लोटस से कंपेयर करते हैं, लोटस फीट, लोटस फेस, लोटस, क्योंकि वो इतना सुंदर है, इतना मुलायम है। भगवान के चरण तो एकदम मक्खन के जैसे सॉफ्ट है। वो गोपाष्टमी जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें क्या, भगवान जब भी बड़े हो गए तो मैया यशोदा से बोलते, अभी मैं बड़ा हो गया, मैं गैया चराने जा सकता हूँ, आप मुझे प्लीज जाने दो, मैं गाय को चराने ले जाऊंगा जंगल में। तो मैया बोली, अभी आप छोटे हो, बड़ी गाय नहीं, आप बछड़ों को ले जाओ। तो बोले ठीक है, बछड़ों को ले जाओ। तो मैया बोली कि आपके पैर तो बहुत नाजुक और कोमल है, आपके पैरों में कांटे चुभेंगे, कंकड़ लगेगा, आप जूते पहनकर जाना। माँ है ना तो माँ का तो प्यार ऐसा, बच्चों को तकलीफ हो तो तकलीफ उनको होती है। तो लाला को बोलती है जूते पहन के जाना। तो कृष्णा बोलते हैं, जूता मेरी गैया पहनती है क्या जूता, अगर वो पहनेगी तो मैं भी जूता पहन के जाऊंगा। आप मेरी गैया के लिए पहले जूते बनाओ, फिर मैं भी जूते पहनूंगा। तो नंदा महाराज की तो 9 लाख गैया थी, और 9 लाख के 4 पैर, मतलब कितने जूते हो गए। नंदा महाराज बोलते आप रहने दो, उसको ऐसे ही जाने दो, नहीं तो वो भारी पड़ेगा आपको। तो बोलते अच्छा जूते नहीं तो एटलीस्ट छाता लेके जाना, धूप लगेगी आपको जंगल में, तो एटलीस्ट आप छाता ले जाना। तो बोलते अच्छा, तो सारी गैया के लिए भी छाता लाना पड़ेगा। मैया फिर हार गई, अच्छा ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। तो जब भी गैया लोगों को पता चला कि कल से अभी कृष्णा हमें ले जाएंगे घास चराने के लिए, तो उन्होंने पूरी रात सारी मिट्टी को अपने
चरण से इतना क्रश करके सारे कंकड़ को पाउडर बना दिया कि इट हैज बिकम लाइक अ जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम पाउडर। ये देख वो प्रभु जी बताते हैं टेल्कम पाउडर, जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम पाउडर। इतना मुलायम और सॉफ्ट बना दिया ताकि भगवान के चरण पड़े तो इट विल लाइक अ गद्दा जैसा सॉफ्ट वेलवेट का हो। तो उनके चरण को जरा भी तकलीफ नहीं हो। जो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा जब भी करने जाते हैं तो जो गोवर्धन के पास की जो रज है वो समवॉट इतनी सॉफ्ट है, हम भी चलते हैं तभी कैसा हमारा पैर अंदर चले जाते हैं। तो अभी कुछ जगह पे है जो अभी भी वृंदावन का ओरिजिनल रज है, बाकी तो रास्ते सब कंक्रीट के बना दिए इन लोगों ने तो अभी। लेकिन गैया लोगों को इतना सोचा कि भगवान के चरण को कहीं कांटा ना चुभे या कंकड़ ना लगे, तकलीफ ना हो, तो उन्हें पूरी रात में मिट्टी को एकदम फाइन पाउडर बना दिया, पाउडर, ताकि वो गद्दे जैसा सॉफ्ट हो जाए। तो भगवान चलेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी। भगवान के चरण का ये महिमा। सॉरी बहुत समय होने को आया। ओके, तात्पर्य से क्विकली वी गो थ्रू। भगवान हरेक की इच्छा की पूर्ति उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। भगवान जो उनके शरण में आ जाता है उनकी हरेक की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। शरण में उनकी चरण हमें पकड़ लेने हैं तो आपकी जो इच्छा है भगवान पूरी करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी, उनकी शरणा में चले गए, उनकी इच्छा थी, उनके पिता से भी बड़ा राज्य थे। सुदामा को उन्होंने कभी मांगा नहीं, फिर भी बिना मांगे भगवान को पता है क्या इच्छा है। भगवान को पता था ध्रुव को क्या चाहिए, तो उनको पूरा एक प्लेनेट ध्रुव तारा एक पूरा उनके लिए स्पेशल ये कर दिया। सुदामा को भी मांगा नहीं, फिर भी उनको पता है उनकी इच्छा क्या, किस लिए वो आए थे द्वारका। तो जब भी वो लौट के गए तो पूरा अपने जैसा ही ऐश्वर्य उनको दे दिया, वैसा ही सेम महल उनके लिए विश्वकर्मा को बोला बना दो। विभीषण आए थे श्री राम के पास, तो उनको भी चरण उनके प्रणाम किया, तो उनको भी लंका का राजा बना दिया, लंका जीतने से पहले ही। तो ऐसे हमें अगर कुछ इच्छा भी है, कुछ मांगना भी है, तो हमें भगवान के चरण में ही जाना चाहिए, तो सारी इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त लोग क्या, शुद्ध भक्त जन भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं जो उनसे अभिन्न होती है। शुद्ध भक्त लोग को तो कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको तो सिर्फ भगवान की सेवा, चरण की सेवा ही होनी चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। दामोदर अष्टक में पढ़ते हैं ना, गोपाल बालम, क्या श्लोक है ना, मुझे आपके ये गोपाल बाल का जो स्वरूप है वो ही मेरे हृदय में विद्यमान रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति से बढ़ के भी कुछ है तो हमें नहीं चाहिए, ये बस आपका बाल गोपाल का स्वरूप मेरे हृदय में हमेशा आपके दर्शन करूं, उतना ही मुझे चाहिए। तो शुद्ध भक्त लोग तो कुछ नहीं चाहते, वो तो नरक में भी जाने को तैयार है अगर भगवान की भक्ति और सेवा मिलेगी तो। उनको कितने भी जन्म मिले दे डोंट केयर, अगर हमें हर जन्म में भगवान की सेवा और भक्ति मिले। अतएव भगवान ही शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है। तो भक्त तो सिर्फ डायरेक्ट भगवान को ही मांग लेते हैं। सुतपा और वृष्णि ने क्या तपस्या करके मांगा, आपके जैसा बेटा हमें प्राप्त हो। सीधा भगवान के जैसा, भगवान बोलते मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे को ही आना पड़ेगा आपके यहाँ बेटा बन के। तो 3 बार उनके यहाँ बेटा बन के जन्म ले लिया, वामन देव, कृष्णा, और पहला कौन सा था, पहली बार उन्होंने कौन सा अवतार लिया, वृष्णिगर्भ। हाँ, वृष्णिगर्भ, यस, थैंक यू। तो ये हमें मांगना चाहिए, हमें मांगने नहीं आता है। स्वयं भगवान को ही मांग लेंगे तो भगवान का जो है वो सब ऑटोमेटिक हमारा बन जाएगा। जैसा पिता मर जाता है तो सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को अपने आप उसकी हो जाती है है ना।
तो जो पिता का है वो बच्चों का ही है, तो है थोड़ी पिता लेके जाने वाला है। तो हमारे तो पिता इतने सुप्रीम पर्सनालिटी है, उनके पास इतना ऐश्वर्य है, हम क्यों सफर कर रहे हैं, यहाँ दुखी हो रहे हैं। लेकिन हम उनसे रास्ता नाता छोड़ चुके हैं, उनके साथ का संबंध हम भूल गए कि वो हमारे पिता है, हम उनके सेवक हैं। बच्चों का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माता पिता की सेवा करें। और हम बच्चे भूल गए हैं कि हमारे पिता है, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए सफर कर रहे हैं। हम उनसे सेपरेट होके एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे आज के भी बच्चे करना चाहते हैं। इसीलिए हम सफर करते हैं। अगर हम माता पिता के साथ होंगे तो वो हमारा सारा देखभाल करेंगे, हमें तकलीफ नहीं होने देंगे, हर चीज हमें वो ऑटोमेटिक प्रदान करते हैं। तो ये स्वयं भगवान को ही मांग लेना है, भक्त लोग यही चाहते हैं। अतएव भगवान ही शुद्ध भक्ति के एकमात्र इच्छा है, और भक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्क विधि है। भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। रस भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया ना, वो श्लोका, सॉरी, क्या बताया भक्ति रसामृत 1:11 में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए? अन्याभिलाषा, कोई भी अभिलाषा हमें नहीं होनी है, कोई इच्छा के बिना, निष्काम भाव से, ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। जो भी हमें करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो हमें भक्ति से भगवान प्राप्त हो सकते। भगवद गीता में भी भगवान बहुत जगह बताया कि मेरे को जानना है, मुझे प्राप्त करना है, तो ओनली भक्ति योग करना है। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्तों को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। तो ऐसी अन्याभिलाषिता शून्यम भक्ति करेंगे तो हमें साक्षात भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और फिर आगे का तो आई थिंक मैंने बताया गोपाल उपनिषद में। तो ब्रह्मा जी ने 100 साल अपनी तपस्या के बाद उन्होंने भगवान के दर्शन कृष्ण गोपाल के रूप में किए। तो हमें तो कितने तपस्या करनी होगी, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन प्रभुपाद तो बोलते हैं, किसी ने पूछा कि भगवान को कितना टाइम लगेगा प्राप्त करना है, तो प्रभुपाद बोलते 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अगर आपने एक बार भी शुद्धता से भगवान का नाम उच्चारण कर लिया। एक बार भी हमने भगवान के चरण में प्रणाम कर दिया, भगवान आपके हो गए। इतना आसान है अगर हम चाहे तो। लेकिन हम तो जब भी माला करते हैं हमारा तो अपराध पूर्ण ही होता है, जब में हमारा ध्यान ही नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इतना आसान तरीका दे दिया ये कलयुग के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, सिर्फ हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस chant, dance and have Krishna prasad and be happy, your life is successful। प्रभुपाद उतना ही करना है, सो सिंपल। नाचो गाओ और खाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा के प्रसाद, और जाओ भगवत धाम। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है? एकदम सिंपल। और ये मनुष्य योनि का उद्देश्य ही ये है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हमें हमारी प्रॉब्लम ही नहीं मालूम ना, पहले तो हम बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में उलझे हुए हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार हमारी मृत्यु हो रही है, कर्म के अनुसार अलग अलग योनियां मिल रही है और सफर कर रहे हैं। तो ये मनुष्य योनि में ये आपको एक क्या बोलते हैं,
मौका मिला है कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर को हम स्टॉप करके भगवत धाम चले जाएं। सिर्फ भगवान की चरण ग्रहण कर लेना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। भगवत गीता में भगवान ने मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने पीयूष 2 बार बता दी। एक तो 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, ये सीक्रेट है भगवान को प्राप्त करने का, ओपन सीक्रेट। अगर जो चाहता है अगर प्राप्ति करना तो ये 4 चीज करो, यू विल गो बैक। मन मना भव मद भक्तो, आपका मन मेरे में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मुझे स्मरण करो। ये सेम बात वो एट द एंड ऑफ भगवद गीता रिमाइंड दे रहे, वापस रिमाइंड करा रहे हैं आपको 1864 में। ये क्योंकि आप मेरे प्रिय हो इसलिए मैं आपको यह गुह्य ज्ञान बताता हूं। 64 और 65 श्लोक भगवान ने बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य और ये मन मना भव मद भक्तो। दिस इज द सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। जो कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है ये करो बस। कलयुग में तो और चैतन्य महाप्रभु ने आसान कर दिया, खाली हरि नाम, कुछ हो न हो, आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं बनाया। खाईते पीते सोईते चलीते कैसे भी इन के न प्रकार है ना भगवान का नाम मुख पे रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ छोड़ना नहीं है, जो भी काम कर रहे हो उसमें सिर्फ जोड़ना है, भगवान का नाम लेके काम करना है। अपनी ड्यूटी तो छोड़नी नहीं है। अर्जुन तो बोल रहा है मैं छोड़ के आपकी भक्ति करूं, भगवान ने बोले नहीं, वर्ण और आश्रम के अनुसार आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ना ही आपकी धर्म है। अधर्मियों को सजा देना आपकी ड्यूटी है, तो वो तो आपको करना है, वो छोड़ोगे तो आपको पाप लगेगा। इसलिए हम एज अ गृहस्थी हमारे परिवार की देखभाल करना हमारा धर्म है, तो वो तो हमें करना ही है, लेकिन परिवार के साथ हमें भक्ति करनी है, सबको भक्ति में लाना है। ओके, तो ये यहाँ एंड होता है। एंड में क्या बताया, इस तरह उन्होंने अपने अनुभव को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध स्तुति गोविंदामि आदि पुरुषम तमहम भजामि अंकित किया। तो भगवान इतनी सुंदर ये ब्रह्म संहिता लिखे, पूरा उसमें भगवान ने वर्णन कर दिया। तो हमें ब्रह्म संहिता हम लोग पढ़ते हैं एकादशी के दिन ना, तो भगवान का स्वरूप है, भगवान इतने सुंदर है, और भगवान के चरण अगर हमने शरण ले ली तो बस हमारा उद्धार हो जाता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो आप सब भगवान की चरण ग्रहण करें, उनकी शरण में जाए और अपना जीवन का उद्धार करे। यही प्रार्थना के साथ मैं यहाँ अपना एंड कर रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी।